ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 23वां मंत्र। कस्त्वा विमुञ्चति सत्त्वा विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुञ्चति पोषाय रक्षसां भागोऽसि। आइए इस मंत्र पर चर्चा करते हुए ऋषि लिखते हैं, जो मनुष्य ईश्वर के करने कराने व आज्ञा देने के योग्य व्यवहार को छोड़ता है, वह सब सुखों से हीन होकर और दुष्ट मनुष्य से पीड़ा पाता हुआ सब प्रकार से दुखी रहता है। तो बहुत सुंदर चर्चा इसमें आ रखी है, बहुत सुंदर बात कही गई है कि जो परमपिता परमात्मा की आज्ञा को छोड़ता है, जो मनुष्य जो उसकी बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, वो कहता है सारे सुखों से हीन होकर के उसके सारे सुख छिन जाते हैं और दुखों से पीड़ित होता हुआ जो है, दुष्टों से प्रताड़ित होता हुआ जो है दुख पाता है, पीड़ा पाता है, कष्ट पाता है। फिर प्रश्न के माध्यम से पूछा गया, किसी ने किसी से पूछा कि जो यज्ञ को छोड़ता है उसके लिए क्या होता है? तो उत्तर मिलता है कि जो ईश्वर को छोड़ता है, ईश्वर उसे छोड़ देता है। फिर वह पूछता है कि ईश्वर उसको किस लिए छोड़ देता है? तो उत्तर मिलता है कि ईश्वर उसे दुख भोगने के लिए छोड़ देता है, दुखों को प्राप्त होता है। तो कहा, जो ईश्वर की आज्ञा को पालता है वह सुखों से युक्त होकर होने योग्य है, और जो ईश्वर की आज्ञा को छोड़ता है वह राक्षस हो जाता है। तो बड़ी ही सुंदर बात बड़ी साधारण तरीके से इसमें बताई गई है कि जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है, उसके बताए हुए वेद का अनुसरण करता है, परमपिता परमात्मा के बताए हुए वेद मार्ग पर चलता है, वह जीवन में सुखों को प्राप्त करता है। और जो वेदों को छोड़ देता है, उनका अनुसरण नहीं करता, तो कहते हैं वो राक्षस हो जाता है, पिशाच हो जाता है। वो अनेक प्रकार से के दुखों से पीड़ित होता है। और ये प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि जो परमात्मा के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करता, वो अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है, कष्ट पाता है। और जो वेद का अनुसरण करता है, यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है, यज्ञ वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करता है, वो जीवन में उन्नति करता जाता है, सुख को प्राप्त करता जाता है। तो बड़े सुंदर तरीके से इस मंत्र के माध्यम से बताया गया है। कस्त्वा विमुञ्चति, कौन उसको जो है छोड़ देता है? तो कहते हैं परमात्मा उसको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? कि दुख पाने के लिए। जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसको दुख भोगने के लिए छोड़ देता है, और निरंतर दुखों में फंसता चला जाता है, धंसता चला जाता है, उस दलदल में, कीचड़ में फंसता चला जाता है, और अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त होते हुए जो है, कष्टों को भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है, वो उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ, सुखों को प्राप्त करता हुआ, इस जीवन का, मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक अवसर ऐसे आता है कि वो जो है कई जन्मों के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आइए इस जीवन को समझें। ये जीवन आज ही के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है, इसी के लिए नहीं है। ये जीवन बार बार मिलेगा, और बार बार इसका सदुपयोग करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही जो मनुष्य जीवन का बताया कि लक्ष्य है,
मोक्ष उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो इस जीवन को इसी समय समझता है, जो आज की सोचता है कल की नहीं सोचता, वो जीवन में दुख पाता है, कष्ट पाता है और फिर अधोगति को प्राप्त हो जाता है, इस मनुष्य जीवन से भी वंचित हो जाता है। तो इसलिए इस बात को हम समझें, इस वेद मंत्र पर हम विशेष प्रकार से ध्यान दें, चिंतन करें। वेद नाम ही विचार का है, इस पर विचार करें। तो हम विचार करते हुए जब इस मंत्र पर ध्यान करेंगे तो हम अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करेंगे, अर्थात हम वेद मार्ग पर चलेंगे, परमात्मा के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे, जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। हम वेद का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ओम।